में जिसको इतना दिन तक इज्जत की है और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। बिहार की सियासत में इन दिनों पूर्णिया लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहे हैं और इस सीट पर देखा जा रहा है कि सियासी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें, ये सियासी जंग काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। राजद की प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव के बीच। आपको जानकारी दे दें कि बीमा भारती एक ऐसी महिला नेत्री हैं जो एक वक्त राजद का हिस्सा रही हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ जेडीयू का भी। कई बार बीमा भारती पाला बदलती हुई नजर आई है और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब बीमा भारती पर तंज कसते हुए नजर आए। जानकारी दे दें कि अब सीएम नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया है कि रोज हमारे पास आया करती थी और कहती थी कि हमें मंत्री बना दीजिए, लेकिन अब भाग गई। दरअसल आपको बता दें कि पूर्णिया का दौरा करने पहुंचे हाल ही में सीएम नीतीश कुमार और जहां पर उन्होंने बीमा भारती को लेकर ये तमाम बातें कही। सबसे पहले यहां पर नीतीश कुमार का वो भाषण सुना देते हैं, जिस भाषण को सुनने के बाद लोग जमकर हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते हैं। देखिए जरा। जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, अब ये तो अपनी बात बता ही दिए। अब तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इनको फिर जितवाइए। और जो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोग पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत की है और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत की है पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना नहीं सुनूंगी। अब तब जाकर के इस सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जिन लोगों के साथ गए हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। 15 साल लग रहा, अब उन लोगों ने कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। और 2005 में हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, आप समझते हैं कि उसके बाद से हमने कितना काम किया। और आप सोच लीजिए कि पहले क्या होता था। आप लोगों में से कोई घर से बाहर निकलता था कि सामने कोई नहीं निकलता था, किसी को हिम्मत नहीं होती थी। और आपस में कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, अन्य तरह का कितना झगड़ा होता था। आप पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं था, इतना कम होता था और सड़क नहीं था। तो इन सब स्थितियों में बिजली नहीं थी, कोई हाल नहीं था। और ये तो बुरा हाल था। आप बताइए, हम भी जब एमपी थे और अपने क्षेत्रवा में भी कहीं जाते थे घूमने के लिए, तो पैदल चलना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था। अब आज देखिए तो आपका सब जगह, हम सब जगह बनवा दिए जी, सड़क सब तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम करवाया गया है। और आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा, कितनी जगह गरीबी लड़कियां पढ़ पाती थी। लेकिन आप जानते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने लागू की है, उन लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया, हर जगह स्कूल का इंतजाम सब ठीक किया। और उसके बाद सबके पढ़ाने का, लोगों के इलाज के लिए सब काम शुरू किया। और अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए सबसे पहले हमने पोशाक योजना शुरू की और लड़कों को भी पोशाक योजना शुरू की। और लड़की के लिए तो हमने सबसे पहले
साइकिल योजना 8-9 में शुरू किया। अब कोई साइकिल चलाती थी। अब उसके बाद जब साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी तो कितना परिवार को अच्छा होने लगा। उसके घर के माता पिता को लेकर के शाम में बाहर जाने लगी। तो पुरानी चीज को भूलिएगा मत, नहीं तो सब लोग पुराना चीज को उसी पर हम लोग शुरू किए। तो जो सब जब साइकिल योजना शुरू हुआ, और जानते हैं जब साइकिल योजना हम कराए तो यहाँ पर इतना काम हुआ कि देश का तो छोड़िए, दूसरे देश से लोग आए यहाँ देखने के लिए और कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर दिए आप, सब इतना ज्यादा साइकिल योजना शुरू कर दिए हैं। दूसरे राज्य का उस समय कितना खबर छपता था। हम तो याद आप लोगों को कराएंगे कि पुरानी बात को याद रखिए। हम जब काम करना शुरू किए, 5 के पहले कुछ काम नहीं या 5 के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए, आप समझ लीजिए, और परिवार पर सिर्फ रहे। अब आप सोच लीजिए कि जो कुछ भी हुआ तो उन सब चीजों को याद रखिए, ताकि पहले कुछ नहीं था और बाद में इतना सब कुछ काम कराया गया, पढ़ाने का, लोगों के इलाज का, और किस तरह से सब जगह साइकिल का, हर तरह से सब तरह का जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू करा दिया। और पूरे तौर पर हर प्रकार से आप जानते हैं क्या हाल था, स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल था। आपने देखा कि किस तरह से बीमा भारती को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी। मालूम हो कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यहाँ पर देखा जा रहा है कि नेता को उतारा गया है, और ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर सवाल ये बन जाते हैं कि जेडीयू की तरफ से जिस नेता को इस मैदान में उतारा गया है, क्या वह जीत बोल पाएंगे, या फिर यहाँ पर बीमा भारती जो दावा कर रही है, जो साफ तौर पर कह रही है कि एनडीए की तरफ से वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, वह तक उनके लिए रोड शो करेंगे, और दूसरी ही तरफ वह ये भी कहती है कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन उनका साथ देंगी। राहुल गांधी तो अपील कर ही चुके हैं उनके लिए वोट के लिए। अब ऐसे में देखना यही होगा कि बीमा भारती जो पाला बदलती हुई नजर आई है, क्या उन्हें वाकई में बिहार की जनता का, पूर्णिया की जनता का वो समर्थन मिल पाएगा, क्योंकि वह साफ तौर पर यह भी कहती हैं कि हम भी पूर्णिया की बहू हैं, बेटी हैं। देखते हैं कि बीमा भारती को इस बार जीत मिल पाती है या नहीं। लेकिन सीएम नीतीश कुमार की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।